विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में से ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे भी सहन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और छाया ग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष की दृष्टि से हमारे जीवन में घटित होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं नवग्रहों पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में से राहु और केतु को प्रत्यक्ष ग्रह न मान करके छाया ग्रह माना जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु उस असुर का कटा हुआ सिर है जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले सर्प के रूप में दिखाया जाता है। ज्योतिष में राहु को पाप ग्रह माना जाता है। अन्य ग्रहों की भांति राहु को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ये जिस राशि में होते हैं उस राशि जैसा फल देते हैं। छल, कपट, झूठ बोलना, धोखा, तामसिक भोजन, चोरी आदि राहु के कारकत्वों में आते हैं। मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है और धनु राशि राहु की नीच राशि है। राहु की बुध, शुक्र, शनि से मित्रता है और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु से शत्रुता है। ज्योतिष का सबसे अधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। राहु हमारे पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर देते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, अन्यथा राहु के कुंभ राशि में आते ही राजनीति, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ को हिला करके रख देंगे। बेसिकली राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और राहु अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं। कोई भी छोटी चीज़ को, छोटी सी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आपकी धनु राशि से 3rd भाव अर्थात पराक्रम भाव में राहु प्रवेश करेंगे और यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। यह समय साहस, अवसर और चुनौतियों से भरा होगा। राजनीतिक और एजुकेशन से संबंधित काम में इंटरेस्टेड आपका बढ़ जाएगा। आपका इंटरेस्ट या रुचि आपकी बढ़ जाएगी। राहु के इस गोचर में आप अभिमानी, पराक्रमी, बुद्धिमान, आशावादी और साहसी बनेंगे। आपकी राशि से 3rd भाव में पराक्रम भाव में राहु के प्रभाव से आप राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। राजनीति क्षेत्र में ही अगर हैं तो उसमें विशेष सफल हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत से ज़्यादा अपनी विचारधारा और वर्किंग स्टाइल की वजह से नेम फेम अर्थात पोस्ट अचीव करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना जरूरी है। राहु के इस गोचर में शत्रुओं का नाश, फाइनेंशियल गेन, भाग्य की वृद्धि, शादी की संभावना, रोगों का सही उपचार या फिर रोगों का नाश और अपने काम काज में सफलता, साहस और पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं द्वारा लाभ, मित्रों से लाभ जैसे शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। मन में शांति रहने से समस्या के समाधान जल्दी मिलेंगे। बाधाएं, वापस बोल रहा हूँ, बाधाएं अर्थात ऑब्स्टिकल्स जब दूर होंगे तो आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है वो पूरी होगी। समाज में आपको मान्यता मिलना जैसे शुभ फल मिलेंगे। सम्मान और योग्यता में वृद्धि जैसे शुभ फल भी राहु के इस गोचर में आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल गेन से स्थिति और मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और कॉम्पिटिटर्स से आपको राहत मिलेगी, शांति रहेगी। अकस्मात भाग्य जागृत होने से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन बड़े भाइयों से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी और परिवार में संतुलन बनाए रखना, एडजस्टमेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ है तो आपकी आवाज़ कर्कश हो सकती है और गलत लोगों की संगति भी आपसे हो सकती है। आइए अब बात करें राहु के कुंभ राशि में आने से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। राहु के इस गोचर प्रभाव से आप अपने खराब व्यवहार से दुखी रहेंगे और कष्ट पाएंगे। आप स्वयं के लिए परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। आपको अपने भाई बहनों और जो फ्रेंड सर्कल से या जो भी आपके साथ में काम करने कलीग्स हैं उनसे बात करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपकी भाषा और आक्रामक हाव भाव संबंधों में मतभेद ला सकते हैं। यात्रा करते समय चोट या छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें फाइनेंशियल और आपकी बिजनेस की। जो व्यापारी बंधु हैं उन लोगों को इस गोचर में कारोबार में लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में उनका ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं बनेगी। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश में उनके लिए भी बदलाव की प्रबल संभावनाएं बनेगी।
और आप में से वे लोग जो मार्केटिंग, सोशल मीडिया या एडवर्टाइजिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें अचानक बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है, नाम मिल सकता है। आप बलवान और दीर्घायु होंगे। राहु के कुंभ राशि में अर्थात पुरुष राशि में आने से आप 2 भाई अगर हैं तो साथ साथ में नहीं रह पाएंगे, या कोई न कोई स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप दूर रहेंगे या आपको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। ऐसी कुछ न कुछ स्थिति बन सकती है। आपकी जीवन साथी के साथ में अहंकार का टकराव भी एक कारण बन सकता है। हर ग्रह की अपने से 7वें भाव पर 180 डिग्री पर दृष्टि फल मिलता ही है, लेकिन बहुत से ग्रहों को कुछ विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। उसमें से एक राहु है जिसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी विशेष है, अर्थात 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, हर दृष्टि का अलग अलग प्रभाव होता है। तो राहु के पराक्रम भाव में प्रवेश होने से 7वें भाव पर मित्र दृष्टि, भाग्य भाव पर शत्रु दृष्टि और लाभ भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो आपको मैं हर दृष्टि का अलग अलग इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि कौन से भाव से मित्र दृष्टि से क्या फल मिलने वाला है, शत्रु दृष्टि से क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि 7वें भाव और मित्र मिथुन राशि पर होगी, जिससे विवाह, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप का विश्लेषण किया जाता है। तो इस गोचर काल के दौरान आप वैकेशन पर जा सकते हैं, अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ में जाने की संभावना या उसकी योजना बना सकते हैं। आप अपनी फिटनेस को लेकर के भी अलर्ट हो सकते हैं, और जो विवाह योग्य हैं और जो लोग साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें जीवन साथी चुनने में गलतफहमियां हो सकती है। इसलिए आपको जो भी फैसला करना है वो अपने भाई बहन या जो भी आपके घर में लोग हैं उनसे मिल करके बातचीत करके फिर ही फाइनल करें। राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव शत्रु सिंह राशि पर होगी, जिससे भाग्य धर्म का विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 3rd भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर है, जिसके कारण भाग्य का साथ मिलने में रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी कभी अचानक से आपके काम पूरे भी हो जाएंगे। धर्म के प्रति आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि कम हो सकती है, और पिताजी के स्वास्थ्य या पिताजी के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आइए अब बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि की। राहु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर अर्थात मित्र तुला राशि पर होगी, जिससे आय लाभ का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर में नई सोशल आपको पहचान बनेगी, कुछ नए प्रभावशाली लोग लाइफ में एंटर हो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगी और आप अधिक एनर्जेटिक हो सकते हैं, और आप अपने व्यवसाय में, बिजनेस में नए विचार और नई प्लानिंग को शामिल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें राहु दोष निवारण के उपायों की। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा फहराना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, शनिवार को करें, रविवार को करें। आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना है, जिससे राहु के दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। कुत्तों को दूध और रोटी खिलाने से आपको अपनी कामना पूर्ति में जो बाधाएं उनसे समन होगा, अर्थात उन बाधाओं से राहत मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से जो कामना पूर्ति उसमें सफलता मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान देना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल मॉर्निंग में जब राहु काल होता है 9 से 10:30 के बीच में, तब अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और उसे जल में विसर्जित कर देना है, या फिर शनि मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन धारण कर सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये था राहु का कुंभ राशि में गोचर फल। आप धनु राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जो कुंडली है वो आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जो कुंडली में राहु की स्थिति है, जो योग है, दुर्योग है, उन सब का इम्पैक्ट आपको पड़ता ही रहेगा या आपको मिलता ही रहेगा। ये गोचर फल उसमें कुछ कमी या कुछ अच्छा ही और जोड़ सकता है, वो आपकी कुंडली के देखने से और ज़्यादा अच्छे ढंग से पता चल सकता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जिस बात पर चाहें उस बात पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको लिखित रूप में भी पहुँचाऊँगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप हर प्रॉब्लम का आराम से डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी पर्सनल हो। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।